बच्चों कल हमने बात की थी, सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा था और 5 किंगडम बना लिए थे हमने, ठीक है ना। फर्स्ट किंगडम था आपका मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फिर था आपका प्लांटी एंड फिफ्थ था आपका एनिमेलिया। हमको करना है आज डिस्क्रिप्शन किंगडम फर्स्ट, और वो है आपका मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा को हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। मोनेरा के अगर एग्जाम्पल लिए जाए तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के लिए हमने बोल रखा है क्या क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ओके, ऑल आर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर, मतलब पूरा की पूरी फुल बॉडी किससे बनी होती है, एक ही सेल की मिलकर बनी हो रही है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगर थोड़ी सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई जाए, ओके, ये हो जाएगी सेल वॉल, ये हो जाएगी आपकी सेल वॉल, ये हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है हमेशा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, वो हो सकता है डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड का नाम होता है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड का मतलब को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बिखरा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। हेंस द जेनेटिक मटेरियल इज distributed in cytoplasm, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। ये हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। और अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट्स के एक स्पेशल, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस बोला जाता है, किसी भी रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, एसेंशियल सेल ऑर्गन होता है, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी, इसका काम होता है कोई भी एंजाइम का प्रोडक्शन करना, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। 70S टाइप के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के हैं, प्लास्टिड्स। ये सारे के सारे सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट पाए जाते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे एब्सेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स आर्कीबैक्टीरिया, ये क्या है बैक्टीरिया की टाइप, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कोई BGA, ब्लू ग्रीन
एल्गी भी क्या बोला जाता है। ये क्या होते हैं, हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं। अब साइनोवर्ल्ड जो है, साइनोवर्ल्ड का मतलब होता है कलर। अब इसमें इनका स्पेशल कलर होता है ब्लू और ग्रीन होता है, ब्लू और ग्रीन होता है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, ब्लू ग्रीन। और ये खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं, जैसे एल्गी बनाती है खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने ब्लू ग्रीन एल्गी। कलर के कारण, कलर क्या था इनका, साइनोवर्ल्ड हमेशा यूज़ में लिया जाता है कलर के लिए, इसके लिए कलर के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, इनका कलर कैसा था, ब्लू ग्रीन। एल्गी इसलिए बोला क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्या होते हैं, सारे सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का फूड खुद ही बना लेते हैं, इसलिए इनको बोला ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड रहते हैं। पहला था आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड था यूबैक्टीरिया एंड देन था साइनोबैक्टीरिया। अगर पहले नंबर पे आर्कीबैक्टीरिया की बात की जाए, ठीक है ना, इस आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल केस है। ये क्या हो सकता है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स, हैबिटेट होता है रहने के लिए जगह या आवास, जहाँ पर ये पाए जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकता है। जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या हो सकते हैं, सच एज साल्टी वाटर, एक ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा साल्ट की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर भी ये रह सकते हैं, जहाँ पर कोई नॉर्मल एनिमल या कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब है गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। ओके, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, तो ये इन सब जगहों पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके, अगर इनके सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। ओके, स्पेशल केस यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है ना। इन्हीं का एक टाइप होता है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस वर्ड जो बना है, मीथेन गैस से बना है, मीथेन किससे बना है, गैस से बना है, ठीक है ना। मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं किस में प्रेजेंट रहते हैं, काऊ की या कैटल्स बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन कैटल्स इंटेस्टाइन, ठीक है ना, कैटल्स इंटेस्टाइन। अब कैटल्स इंटेस्टाइन में अगर ये प्रेजेंट है तो जो भी डंग होगा, ठीक है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग, ठीक है ना। तो डंग से जो भी मीथेन गैस निकाली जाती है, इसे गोबर गैस भी बोला जाता है, या दूसरी भाषा में बोल देते हैं बायोगैस, ठीक है ना। उसमें मीथेन ही पाई जाती है, C2H6, ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। ओके, CH4 ही पाई जाती है, मीथेन गैस के रूप में पाया जाता है, मीथेन पाई जाती है, ठीक है ना। अब इनकी इंटेस्टाइन में, कैटल्स के इंटेस्टाइन में कौन सा था, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, जो कि क्या है, एक आर्कीबैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है ना, जिसका काम था डंग से जो भी मीथेन गैस निकलती है, इन्हीं के बैक्टीरिया के कारण जो भी चीज़ें सड़ाई गलाई जाती है, मतलब डिग्रेड की जाती है, तोड़ी जाती हैं, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ी जाती हैं, ठीक है ना, उनसे मीथेन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन्हें बोला जाता है मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने अभी तक पढ़ा, ये सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आज हम बात कर रहे थे मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम में हमने पढ़ा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के लिए स्पेशल केस था, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स, कैरियो वर्ल्ड कहाँ से लिया गया, हमेशा न्यूक्लियस से रिलेट किया जाता है। कैरियो वर्ल्ड हमेशा किससे यूज़ में लिया जाता है, न्यूक्लियस के लिए। अगर न्यूक्लियस की स्टडी की बात की जाती है तो न्यूक्लियस की स्टडी को बोला जाता है कैरियोलॉजी। अब ये जो कैरियो वर्ल्ड है, कैरियो वर्ल्ड यहाँ से आया है, ठीक है ना।
अब इसके ऊपर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऊपर अगर मेम्ब्रेन पाई जाए तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका यूकैरियोटिक, वो कहलाएगा आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनमें सेल वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए इनको बोल दिया हमने प्रोकैरियोटिक। साथ ही साथ ये एक सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए हमने बोल दिया यूनिसेलुलर। और साथ ही साथ क्या होता है, नेक्ड ऐसे इसे नहीं देखा जा सकता, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए बोल दिया इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर अगर बात की जाए न्यूक्लियस के लिए, तो न्यूक्लियस में कुछ पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा हमने डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। अब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल किसमें, साइटोप्लाज्म जो ये लिक्विड होता है, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, पाया जाता है। फिर बात की जाए प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की, तो प्रोकैरियोटिक एनिमल है, प्रोकैरियोटिक एनिमल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन राइबोसोम प्रिमिटिव टाइप के पाए जाते हैं। हमेशा एडवांस ऑर्गेनिजम्स में 80S पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या पाए जाते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर बात की हमने किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में हमने कुछ चीज़ें रख रखी है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनो का वर्ड हमेशा यूज़ में लिया जाता है कलर के लिए, साइनो वर्ड हमेशा यूज़ में लिया जाता है कलर के लिए। एक एल्गी है, एल्गी मोस्टली क्या, एल्गी का काम होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक होती है। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद ही बना लेती है, ठीक है ना। इनका कलर होता है ब्लू और ग्रीन कलर, इनका कलर होता है ब्लू और ग्रीन कलर, ठीक है ना, इसीलिए इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए इनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, साइनोबैक्टीरिया को। साथ ही मोनेरा में क्या आएंगे, माइकोप्लाज्मा, जो कि हमें अभी देखना है कुछ। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के लिए हमने करा कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि साल्टी वाटर, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकते, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर भी मिल सकते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, या गर्म टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में भी ये रह सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। अब इनमें एक बैक्टीरिया का टाइप आ गया आर्कीबैक्टीरिया में, मेथिनोजेंस। ये पाए जाते हैं हमेशा कैटल्स के इंटेस्टाइन के अंदर, कैटल्स की इंटेस्टाइन के अंदर। और जो डंग से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, वो इन्हीं बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन पाया जाता है। इन्हीं बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, जू बैक्टीरिया की, जिन्हें बैक्टीरिया की भी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे आता है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब हमेशा होता है ट्रू, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या करेक्टर शो करता है, हमेशा ट्रू बैक्टीरिया होने के करेक्टर्स क्या करता है, शो करता है। क्या कहलाता है, यू बैक्टीरिया कहलाता है। इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया। अब ये जो हैं, ये क्या है, एक सेल वॉल से क्या होते हैं, बाउंड पाए जाते हैं। सेल वॉल बाउंडेड होते हैं, सेल वॉल बाउंडेड होते हैं। और इनमें क्या होता है, मोशन के लिए, मोशन मतलब होता है एक जगह से, मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोशन के लिए क्या पाया जाता है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है मोशन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी थी हमने, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी थी हमने। स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कुछ ये प्रकार की एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्लैजिला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्लैजिला, ठीक है ना। जिसके कारण पेंडुलम गति करता है, एक बार ये इस तरफ जाता है तो ये बैक्टीरिया इस तरफ जाने लग जाता है, दूसरी बार अगर ये इस तरफ मुड़ता है तो बैक्टीरिया इस तरफ जाने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, मोशन शो करता है या मोटाइल फॉर्मेशन शो करता है। मोशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है ना। और हमने बात की है साइनोबैक्टीरिया की, इसका हमने ओल्ड नेम दे रखा है, ओल्ड नेम ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका क्या दे रखा है हमने, दे रखे। अब साइनोबैक्टीरिया की बात की जाती है तो ये क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, मोशन के लिए फ्लैजिला नहीं पाया जाता। लेकिन स्पेशल केस तो हमने बताया एल्गी है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, इसीलिए क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक
बैक्टीरिया दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए आगे, और ये भी क्या है, सारे के सारे यूनिसेल्युलर है, लेकिन इनकी कंडीशन होती है, देखो कोई भी एनिमल होता है वो दो कंडीशन में रह सकता है, या तो वो कॉलोनी बना कर रहे, एक यहाँ रहे, एक बैक्टीरिया यहाँ रहे, एक बैक्टीरिया यहाँ रहे, एक बैक्टीरिया यहाँ रहे, तो ये क्या हो जाए, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया को झुंड पाया जाए, ग्रुप पाया जाए, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है ना। और एक बैक्टीरिया अकेला पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में रहते हैं। ठीक है ना। ओके। और पाए कहाँ पे जाएंगी, या तो मराइन में, मतलब मराइन होता है सी वाटर को बोलते हैं मराइन, समुद्री जल। ठीक है ना, मराइन वाटर। और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पर भी, ऑन लैंड, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब इनकी जो कॉलोनी के लिए मैंने बात की है, कॉलोनी के लिए देखो मैंने यहाँ पर भी बनाया है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। तो कॉलोनी किससे बाउंड पाई जाती है, हमेशा मेम्ब्रेन से बाउंड पाई जाती है। डियर कॉलोनी इज बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इनमें एग्जाम्पल होते हैं नॉस्टॉक, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया का टाइप है, एक एनावीना, ये बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना। ओके। ये हो जाता है आपका यू बैक्टीरिया। थर्ड आता है आपका माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा में थर्ड आता है आपका माइकोप्लाज्मा। सारे के सारे कैरेक्टर माइकोप्लाज्मा किसकी तरह शो करते हैं, यू बैक्टीरिया की तरह शो करते हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स आर सिमिलर like यू बैक्टीरिया, बट सारे के सारे कैरेक्टर किसकी तरह पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया की तरह पाए जाते हैं, बट दे लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है ना। हमने बात की यहाँ पे बैक्टीरिया की, तो हमने माइकोप्लाज्मा को जैसे ही पढ़ा, इसमें से अगर सेल वॉल एब्सेंट पाई जाए, सेल वॉल अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाए, तो हम उसमें पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के अंदर। अब ओके, तो एक सिंगल केस है, मतलब ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। मोशन के लिए क्या पाया जाए, फ्लैजिला पाया जाए। मोशन के लिए क्या पाया जाए, या चलन के लिए, गति के लिए क्या पाया जाए, फ्लैजिला पाया जाए। ठीक है ना। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद ही बना सकते हैं। यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, मराइन वाटर में मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं, मतलब वाटर सी वाटर में मिल सकते हैं, और ऑन लैंड पे भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। और जो ये है, इनके ऊपर एक्सटर्नल सरफेस के रूप में क्या पाया जाएगा, आपकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सेल वॉल हमेशा क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल लैक का मतलब होता है कमी, सेल वॉल एब्सेंट, ये वो कहलाता है आपका माइकोप्लाज्मा। ये कहलाता है आपका क्या, माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ओके। फिर बात की जाए अगर, ये हो जाता है आपका सारा का सारा किंगडम मोनेरा पूरा, किंगडम मोनेरा पूरा। सेकंड नंबर पे आता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा आता है। ठीक है ना। किंगडम प्रोटिस्टा आपसे क्या कहता है, ये सारे के सारे, इसमें अगर एनिमल्स की बात की, अगर एनिमल्स के रेफरेंस में अगर पढ़ेंगे अपन तो जल्दी याद हो सकता है हमें, तो इसमें एनिमल्स आते हैं सारे के सारे प्रोटोजोआ के, जैसे कि अमीबा, जुगलीना।
ठीक है ना, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ठीक है ना। ओके, सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन पाई जाए, ऊपर सेल वॉल पाई जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि डीएनए और आरएनए के ऊपर, इसके ऊपर क्या पाया जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे यूकैरियोटिक हो गए, ठीक है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कैसे होते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, मतलब ऑल आर प्रेजेंट इन वाटर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर क्या पाई जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बॉडी के ऊपर क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन क्या पाई जाए, बॉडी के ऊपर पाई जाए। दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस बाउंडेड बाय nuclear membrane and all types of cell ऑर्गेनल्स। हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, 70s राइबोसोम, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में आते ही सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, गोल्जी बॉडी, 80s राइबोसोम, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 80s राइबोसोम, ये क्या हो जाएंगे, एडवांस टाइप के, ओके, प्लास्टिड्स, ओके, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस आ सकती है, ओके। फिर हम मोशन के लिए अगर बात की जाए, कि इनमें गमन कैसे हो, तो इनमें गमन देखो दो तरह से हो सकता है। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम सीलिया। ये पूरी होल सरफेस पर या पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या होती हैं, पाई जाती हैं, छोटी होती हैं स्ट्रक्चर में, ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं। और अगर ये एक दो के रूप में पाई जा रही है, ऐसे पाई जा रही है जैसे कि बैक्टीरिया में होती है, इस बड़ी वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लैजिला। तो इनमें मोशन कैसे होगा, सीलिया फ्लैजिला के द्वारा। सम प्रोटिस्ट बियर का मतलब होता है रखने वाला, बियर, सीलिया एंड फ्लैजिला, सम प्रोटिस्ट बियर, सीलिया एंड फ्लैजिला, ओके। फिर अगर बात की जाए इनमें रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना, पेरेंट्स टू अनदर जनरेशन। या फिर रिप्रोडक्शन टाइप दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एसेक्सुअल टाइप का हो सकता है, या फिर कॉन्जुगेशन टाइप का हो सकता है, कॉन्जुगेशन टाइप क्या कहता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है ना। इन दोनों की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी रप्चर हुई और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर लिया, फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल था
यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल था इसमें से कुछ भाग इसके अंदर चले गया, इस वाले का कुछ भाग इसके अंदर चले गया। ये जो बीच में ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोले जाते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है ना। इसीलिए इस मेथड का हमने नाम दे दिया कॉन्जुगेशन। एसेक्सुअल टाइप है, एसेक्सुअल टाइप हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में क्या हो, ये अगर इस कंडीशन में, तो इसकी सेल वॉल में कुछ अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस निकल के आए, अंदर की तरफ क्या हो, इन्वेजिनेशंस निकल के आए, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितने 2 पार्ट्स में क्या हो जाए, धीरे धीरे डिवाइड, इस प्रकार से डिवाइड हो जाए, और देन क्या हो जाए, दो एक अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, दो अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। ये क्या कहलाता है आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। अगर और बात की जाए इसमें, तो इसमें इंक्लूड्स क्या क्या किए गए हैं, इंक्लूड्स क्या क्या किए गए हैं प्रोटिस्टा में, जैसे कि क्राइसोफाइटा, युग्लिनोइड जिसमें युग्लिना आता है, युग्लिनोइड, और स्लाइम मोल्ड जो कि सड़े गले उस पर मिलती है, और सारे के सारे प्रोटोजोअन एनिमल्स। पहला था क्राइसोफाइटा के एनिमल्स रखे जाएं, युग्लिना के। युग्लिना एक्चुअल में आता है किसमें, प्रोटोजोआ में आता है, पर स्पेशल केस है क्योंकि इसे बोला जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या शो करता है हमेशा, कैरेक्टर क्या शो करता है हमेशा, सारे एनिमल्स के बस एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर होता है इसमें क्या कि क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का भोजन खुद ही बना लेता है, ठीक है ना। स्लाइम मोल्ड्स ऐसे प्रकार के फंजाई होते हैं, ऐसे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सड़े गले पदार्थ, मतलब डेड मटेरियल है, डिके मटेरियल होता है, सड़ा गला, ठीक है ना। डिके मटेरियल पर क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर बहुत सारे प्रोटोजोअन एनिमल जैसे कि अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, मीशियम हो गया, बैलेंटिडियम हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ओके, तो हम कल पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा, थैंक यू।